केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिस राजनीतिक दल से कोसों मील दूर रहने की बात सैयद मुश्ताक बुखारी ने की थी और सैयद मुश्ताक बुखारी ने कहा था कि बीजेपी को वोट देना और वोट देने के बारे में सोचना भी हमारे लिए सही नहीं है। वो राजनीतिक दल आज पहाड़ी कबीला के लोगों के लिए शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की जो उनकी मांग थी, उस मांग को आज उस सरकार ने मान लिया है। और केंद्रीय गृह मंत्री ने, कुछ लोग तो कह रहे हैं लाख के ऊपर लोग थे, लेकिन 70,000 से ज्यादा लोग और राजौरी का कोई कोना, कोई छत, कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर के ऊपर लोग खड़े होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन नहीं कर रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर में नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर में करेगी। और उन्होंने कहा कि हम पहाड़ी कबीला के लोगों को, उन्होंने रिजर्वेशन की बात की है, लेकिन पहाड़ी कबीला के लोगों की मांग एसटी स्टेटस है। और जो मेरी जानकारी है और आज की जानकारी नहीं, लगभग आज से 1 साल पहले स्ट्रेट लाइन पर हमने ये खबर ब्रेक की थी कि केंद्र सरकार एसटी स्टेटस को लेकर गंभीरता के साथ सोच रही है। खिल्ली उड़ाई गई थी। कई लोगों ने यह तक कहा था कि आपके आंतरिक सोर्स, आपके जो अंदर वाले सोर्सेज हैं वो गलत हैं। हमारे पास पुख्ता जानकारी है, किसी सूरत पहाड़ियों को एसटी स्टेटस नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम सही साबित हुए हैं और पहाड़ी कबीला के अल्ताफ हुसैन जंजवा पत्रकार के साथ साथ में एक बेहतरीन वकील और एक बड़े खूबसूरत कलमकार, बड़ी छोटी उम्र है लेकिन बड़े खूबसूरत कलमकार, इस कलमकार ने भी अपनी कलम से पहाड़ी कबीला की जबरदस्त वकालत की है। कई और वकील हैं पहाड़ी कबीला के, अब तो वो भी बात आ जाएगी कि किसने करवाया, कौन किसको मिलना चाहिए, वो सब चीजें भी अब आएंगी। लेकिन 2 लीडर, एक पीडीपी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के करीबी साथी, दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उन दोनों ने वादा किया है कि अगर एसटी स्टेटस हमें दिया जाता है तो हम अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या वो दोनों नेता बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं। मेरे साथ अल्ताफ हुसैन जंजवा हैं। अल्ताफ साहब, क्या आपने कभी ये सोचा भी था कि एक वो सियासी जमात, जिस सियासी जमात को वोट देने के बारे में कभी पहाड़ी या गुज्जर बकरवाल कबीला सोचता भी नहीं था, आज उसी सियासी जमात ने आपकी सबसे देरीना मांग जो है उसको मान लिया है? सबसे पहले जुनैद साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इस इशू को प्रोजेक्ट करने में आपने भी वक्तन यहाँ बहुत सारे हमारे लीडर्स के उनसे आवाज़ उठाई, क्योंकि आपका बहुत ही क्रेडिबल चैनल है जिसको ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरी इंडिया में और हाई लेवल्स पे ब्यूरोक्रेट्स, हर पॉलिटिशियन जो हैं, पॉलिसी मेकर्स, वो देखते हैं। और सबसे पहले आपको मुबारकबाद। और आज का दिन, ये आप खुश लग रहे हैं आज बहुत? जी, आज का दिन पहाड़ी कबीले के लिए एक तारीख का दिन था और जिसका, जैसे कि आपने बताया कि 70,000 के करीब जो है राजौरी में लोग खुद इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा होना, आज की इस तारीख का जो है वो अपने आंखों से गवाह बने हैं। आज जैसे कि आपने देखा होगा कि राजौरी पूंछ में जो है वो इस वक्त फसल कटाई का सीज़न होता है और इसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी की मौत भी हो जाए तो उसको आप पहले रख दो, पहले ये काम करो। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने, पहाड़ी कबीला के लोगों ने इस बार तमाम रिकॉर्ड, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और यूनिटी का जो मुजाहरा किया है इस बार। और कुछ हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के, उनके जो फेसेस आगे थे जिन्होंने किया, लेकिन उसके बाद पूरी कम्युनिटी ने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, हर एक ने, और इस कदर जोश था कि कुछ लोग, जैसे मेहंडर से कल एक काफिला पैदल चला 60 किलोमीटर का सफ़र करके, रात को वो मांझाकोट में रुके और सुबह, और सुरनकोट, राजौरी, पूंछ, लोरन, मंडी, कोई भी कोना नहीं था जहां से। और आज देखें सीटिंग कैपेसिटी वहां 25,000 थी, लेकिन दाएं बाएं सारी जगह पर, और ये लोगों की इतनी तादाद थी जिन्होंने आज इतना बड़ा अवामी जलसा अल्ताफ हुसैन जंजवा ने अपनी
जब सहाफत की इस पूरी जिंदगी में और अपने बलूगत के बाद कभी आपने देखा है? राजौरी पुंछ में मैंने नहीं देखा है इससे पहले। एक बार 1991 में शंकर राव चौहान जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे वो आए थे, 30,000 उस वक्त भी कहा जा रहा है कि 30,000। लेकिन आज का जो जोश और जज्बा, और आज एक हिस्ट्री, सिर्फ हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, लेकिन पहाड़ी कबीले के हर शख्स ने जिस किधरे के उसने वॉलंटियर तौर पर अपना रोल अदा किया। और जब से जो आपने सवाल पूछा था कि क्या आपको ये यकीन था इनसे, लेकिन बीजेपी देखें कि जब से ये गवर्नमेंट इसमें रूलिंग सेंटर में रूल में आई है, इन्होंने जो कहा है इन्होंने वो किया है। इनकी जो कमिटमेंट है पत्थर की लकीर की तरह इनकी रही है। और उसी में जब इन्होंने एब्रोगेशन की और उसके बाद एक ऐसी सूरत हाल बनी, उसके बाद सेंटर के लाज यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए, तो उसके बाद दिसंबर 2019 में जो एक रिप्रेजेंटेटिव, एक आला सतह वफद जो पहाड़ी कबीले का जो है वो होम मिनिस्टर से मिला, उनको बताया कि ये हमारी जो देरीना मांग है। उन्होंने कहा कि इससे पहले तो ऐसे डॉक्यूमेंटली प्रोसेस चलता रहा है, लेकिन कोई सॉलिड आपके लिए वो चीज़ जो है वो नहीं हो पाई है, लिहाजा मैं इस प्रोसेस को दोबारा से रीइनिशिएट करता हूँ। उन्होंने फिर मार्च 2020 में जस्टिस GD शर्मा की सरबराही में 3 रुकनी जो है वो कमीशन अपॉइंट किया, और उस कमीशन ने यहाँ पर सारी जो है वो प्रक्रिया सब भी देख के हर चीज़ को लुक आउट करके, पुराने भी जितने SL भट्ट की रिपोर्ट थी, उसके बाद कैबिनेट ऑर्डर 189, उसके बाद जो सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट थी, और जितने जस्टिस सगीर कमेटी रिपोर्ट, जितने भी उन्होंने प्रीवियस था सारा, और प्रेजेंटली उन्होंने सारा स्टेटस देखकर पहले एक इंटरम रिपोर्ट पेश की जिसको होम मिनिस्टर ने पहले, और फिर अभी 2 दिन पहले जो है वो जस्टिस GD शर्मा ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की है। उसमें बहुत सारे आपने भी स्टोरी चलाई और ने भी चलाई कि उसमें उन्होंने पहाड़ी कबीले को और उसके अलावा जो कोलीज़ हैं और गद्दा ब्राह्मण और पाडर ट्राइब का भी उसमें रिकमेंडेशन की है उनको शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। तो आज का उन्होंने, जैसे होम मिनिस्टर ने आज ने कहा कि रिपोर्ट पेश कर दी है, उन्होंने सिफारिश कर दी है, और अब जो है उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया जो है, बिल्कुल इसमें अभी 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, और बहुत जल्द भी काम हो तो कहानी खत्म है। और इंशाल्लाह जो है वो अब जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उनकी असेंट नोट चाहिए होता है, फिर ट्राइबल मिनिस्ट्री इसको कैबिनेट में पेश करेगी, तो कैबिनेट ये होगी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। समझाएं लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, उन्हें थोड़ा समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये कुछ प्रक्रिया होने वाली है, वो प्रक्रिया मुकम्मल होगी, उसके बाद जाकर आपको जो है ये एक जो जस्टिस GD शर्मा कमीशन की जो है रिपोर्ट, ये एक बुनियाद बनी है, सॉलिड बेस बना है। इसके बाद जो प्रोसेस है वो ये है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो एक पूरा शेड्यूल्ड ट्राइब किसी को उन्होंने एक पैरामीटर सेट किए हैं, वो देखते हैं कि वह ये रिकमेंडेशन जो है वो सही है या नहीं है, उसको वो क्या करेंगे, वो अपना असेंट नोट देंगे, फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसने देना है असेंट नोट, फिर ये विद दी कंसेंट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के, ट्राइबल मिनिस्ट्री एक फाइल बना के पूरी फाइल ये कैबिनेट के सामने रखेंगे, कैबिनेट उसको अप्रूव करेगा, फिर देन ये ऑर्डिनेंस की सूरत में भी आ सकता है, और या फिर अमेंडमेंट बिल करके तो पार्लियामेंट में लाके तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दे जाएगी। और ये एक प्रोसेस है, और इसमें 2-3 महीने लग भी सकते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने, और सबसे जो बात हमारे पहाड़ी कबीले के जितने भी लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव, पिछले 1-1.5 साल में जितनी रैलियाँ, जलसे, जुलूस वगैरह हुए, हर जगह कहा, और जो उसकी अपोजिशन दूसरे वर्ग से ने की कि शायद हमारा हक, आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने क्लियर कट अल्फाज में कह दिया कि एक रत्ती भर भी फर्क जो है वो गुजर जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके हुकूक पे। आप ये कह रहे हैं कि गुजर बकरवाल जो तबका है, पसमानदा तबका है, उस पसमानदा तबके को आपकी रिजर्वेशन मिलने के बाद कोई नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल एक जरा इफेक्ट नहीं होगा। जो बात हम पहले कह रहे थे, आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने खुद भी कही कि एक रत्ती भर आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि आने वाले वक्त में उन्होंने ये बात भी कही कि कुछ एलिमेंट्स इस कम्युनिटी को उकसा रहे हैं कि जनाब आपको मिलने से एक टेरर और खौफ है, बल्कि ऐसा नहीं हो। और इंडिया में वैसे भी आज तक हिस्ट्री रही है कि गवर्नमेंट ने एक आदमी से रोटी छीन के दूसरे को नहीं दी है। इससे यह है जो पॉपुलेशन रेट जो है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन परसेंटेज है जो पहाड़ी इस शेड्यूल ट्राइब में जो पहाड़ी ट्राइब के आने से वो बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से परसेंटेज लेवल भी जो है रिजर्वेशन का बढ़ेगा। और ये ओवरऑल जो गुजर पहाड़ी की लड़ाई थी बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा कि इन दोनों कम्युनिटीज़ का, तीनों कम्युनिटी गुजर, बकरवाल एंड पहाड़ीज़ का बॉर्डर एरियाज़ को डिफेंड करने में और इस सरहदों की हिफाजत करने में इनका मतलब ज़बरदस्त रोल रहा है। उन्होंने पुंछ में माली का नाम लिया,
और 2-3 जो हैं जिनको पद्म भूषण पद्म श्री वगैरह अवार्ड्स मिले हैं उनके नाम लिया। तो इनकी इतनी सेक्रीफाइसेस हैं और अब ये इस रीजन में ये लड़ाई ख़त्म होकर ओवरऑल इसकी डेवलपमेंट होगी और इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी, इंटीग्रिटी और ओवरऑल बॉर्डर्स की डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा, और ये दोनों जब गुजर बकरवाल और पहाड़ी भाई मिलके तो एक मजबूत एक स्टेक होल्डर्स होंगे जहाँ पर जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो अब इनको हल्के में ले नहीं सकती जैसे पहले। लेकिन सियासी तौर पर गुजर बकरवाल कबीले का ये मानना है कि पसमानदगी हम में ज़्यादा है, इसमें पहाड़ी कबीला में जो जाते हैं वो सारी की सारी अपर कास्ट हैं, ताकतवर कास्टें हैं, ये सब के सब अपने अपने वक्तों में हुक्मरान रहे हैं, बड़े ताकतवर लोग रहे हैं, तो इनको भी अगर रिजर्वेशन मिलेगा उसका सियासी नुकसान हमें होगा। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये उनकी एक ऐसी दलील है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपर कास्ट नहीं है। बहुत सदियां पहले अगर रूल उस तरह, तो आप देखें कि गुजर बकरवाल कम्युनिटीज़ में बहुत सारे ऐसे कास्ट्स हैं जो कि पास्ट में रूलर रहे हैं, ना सिर्फ किसी एक स्टेट में बल्कि 2-2, 3-3 स्टेट, बल्कि बहुत बड़े रीजन्स पे भी। तो उसका ये मतलब नहीं कि अब आज भी वही है। तो पिछले 200-300 सालों से जो है इनकी हालत जो है बिल्कुल बहुत खस्ता है, बैकवर्ड है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इससे ये है कि जो इससे पहले आप देखें कि नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पर पॉलिटिक्स में कोई लहर अगर किसी की चलती है, जैसे बीजेपी की या कांग्रेस की लहर, तो पीर पंजाल रीजन में आप अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पर रीजनल इफेक्ट नहीं हुआ, तो वहाँ पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वहाँ रीजनल फैक्टर हो, सबसे बड़ा यही फैक्टर था गुजर पहाड़ी। और इसमें कई बार आप मेरिट को इग्नोर कर देते थे, इस इमोशनल स्लोगन्स पे आप वोट। अब यह है कि अब डेवलपमेंट की बात होगी, अब ये स्लोगन ख़त्म, तो अब डेवलपमेंट की बात होगी, अब मेरिट निकल के आएगा। वो अब उन जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी से भी आ सकता है, पहाड़ी कम्युनिटी से। नो ओपन चॉइस, अब सब ओपन चॉइस। मुझे ये बताइएगा कि अब, क्योंकि पहाड़ी कबीला ने ये कहा था कि अगर हमें एसटी स्टेटस मिलता है तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के लिए तैयार हैं, बड़े लीडर हैं आपके, और आज भी सुनने को आया कि 2 लीडर जो कल रात को केंद्रीय गृह मंत्री से मिले हैं, एक पीडीपी में महबूबा मुफ्ती के खास और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खास, मैंने सुना है कि उन दोनों ने वहां पर कहा कि अगर हमें एसटी मिलता है तो हम भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो मुझे ये बताइए, क्या वाकई इस एसटी स्टेटस के मिलने के बाद एक सैलाब जो है वो बीजेपी की तरफ चला जाएगा? यकीनन तौर पर। और ये है, अगर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स किसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से अगर नहीं भी जाते, हो सकता है जाएं, लेकिन अगर नहीं भी जाएंगे, लेकिन पब्लिक ने जो है वो उनका क्या है वो उन्होंने अपना बता दिया है। और पिछले इतने सालों से जो कई इलेक्शंस जो हुए हैं इसी बेस पे हुए हैं, उन्होंने इलेक्शंस वोट दिए इसी पे। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर द इलेक्शंस उनकी कमिटमेंट को फुल कर रही है तो वो तो सर्टनली 100% विल कास्ट वोट इन फेवर ऑफ। एक आखिर में जी जानना चाहूँगा, हालांकि सहाफ़ी के तौर पर ये सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग हो सकता है इस पर कहें कि जी ये क्या सवाल पूछ लिया आपने। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बड़े सारे लोगों को इस पर ऐतराज़, इसके पढ़ने पर भी था, उन्होंने कहा जी हम क्यों पढ़े, हम तो ये नहीं, हम तो वो नहीं, और भारत माता की जय पर भी था। लेकिन आज अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री स्टेज से कहते हैं वंदे मातरम, तो नीचे से आवाज़ आती है वंदे मातरम, ऊपर से आता है भारत माता की, तो नीचे से जय की आवाज़ आती है। तो इसे किस तरीके से आप देखते हैं? क्या एक सहाफ़ी के तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद आपने अपने जहन में भी कहीं ये सोचा था कि राजौरी पुंछ जैसे इलाके में जहां 370 के खत्म होने के बाद बड़ी रिजेंटमेंट लोगों के बीच में थी, नाराजगी थी कि जी 370 हटाया आपने, वहां इस तरह का माहौल जो बना है, ये क्या इंडिकेटर है? देखिए, एक तो है कि जम्मू प्रोविंस में चाहे वो राजौरी पुंछ हो, वो तो हमेशा एक नेशनलिज्म का स्पिरिट उनकी रही है, वो चाहे बिफोर एब्रोगेशन है या आफ्टर एब्रोगेशन है। तो जहाँ तक आपने भारत माता की जय जैसे इसको वतन अजीज़ जिंदाबाद अगर उर्दू में इसको कहेंगे तो वही है। तो इसका ये तो एक हिंदी टर्म है, तो वंदे मातरम तो ऐसे एक वर्ड से है, उससे अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करके देखेंगे तो वो तो कोई उसमें नहीं है। तो इसमें बोलने में मुझे नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ कि लोग ये कह रहे थे जी 5 अगस्त 2019 के बाद ये सब सुनने को नहीं मिलेगा, तिरंगा झंडा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं, ये कुछ कह रहे थे, लेकिन जम्मू प्रोविंस की आप देखें तो वहाँ तो ऐसा पहले था ही नहीं। राजौरी पुंछ में तो उनकी आज जैसे उन्होंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने खुद इस चीज़ का एडमिट भी किया, और पहले शुरू से ही नेशनल स्पिरिट जो है यहाँ रही है। वो चाहे आप 15 अगस्त पे देखें, 26 जनवरी पे या और भी, तो नेशनलिज्म का बढ़ चढ़ के सबूत दिया है, और न सिर्फ सबूत ही दिया है बल्कि
सरहदों पे आज तक कितने हज़ारों सैकड़ों कुंभे जो हैं उन्होंने अपनी जानें भी निछावर की हैं इस सरहदों की हिफाजत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अल्ताफ हुसैन जंजवा। फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक इस बात के लिए कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपको एसटी स्टेटस देने की बात कर ली है और उनने ऐलान कर दिया। तो ऐलान का मतलब, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो अनाउंसमेंट होती है, जो ऐलान होता है, वो पत्थर की लकीर होता है। इसका मतलब अब एसटी स्टेटस पहाड़ी कबीला को मिलने जा रहा है। दूसरी सबसे अहम बात कि वंदे मातरम और भारत माता की जय, ये जो सब कुछ आज राजौरी में सुनने को मिला है 5 अगस्त 2019 के बाद, उस तमाम लोग जो सवाल पूछते थे उन्हें मुझे लगता है जवाब मिल चुका है।